ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली प्रतिवर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में कार्तिक मास की अमावस्या पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को दीपोत्सव भी कहते हैं। इस त्योहार का धार्मिक और सामाजिक दोनों रीति से बहुत अधिक महत्व है। त्योहार के दौरान सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं और साथ साथ आतिशबाजी भी करते हैं। इस त्योहार के आध्यात्मिक पहलू को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 21 अक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दीपराज और दीपरानियों की कहानी। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि दीपक की विशेषता दीपक की लौ पर होती है। आप सभी दीपरानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के सदा साथ रहने वाली हो। इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो यह आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। सब दीपावली के दिन सभी लोग एक बड़ा दीपक जलाते हैं और उस बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाते हैं। उसके इस आध्यात्मिक अर्थ को आप थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को कोई भी यादगार जो हम मना रहे हैं उसके आध्यात्मिक पहलू बताते हैं। जैसे दीपावली के दिन लोग दीपमाला के रूप में अनेक दीपक जगाते हैं। एक बड़ा दीपक बीच में रखते हैं और उस दीपक से एक के बाद एक दूसरे दीपक जगाते जाते और एक माला के रूप में एक श्रृंगार कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सब आत्मा रूपी दीपक, जिनको हम दीप रानी कहते हैं, क्योंकि दीपराज एक परमात्मा है। वो दीपकों का राजा है, ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है और आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है। इसकी यादगार ही वास्तव में दीपावली पर दीपक जगाए जाते हैं। मिट्टी का दीपक बना करके उसमें तेल डाल करके बाती लगा करके और दीपक बनाते हैं। आजकल तो फैशन निकल गया है, लड़ियां लगा देते हैं, मोमबत्तियां लगा देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में पहले एक छोटा सा मिट्टी का दीपक ले करके उसमें घृत डाल करके उस पर रुई की बाती बना करके फिर उस पर अग्नि देते थे, जिसको हम कहते हैं दीपक। और वो दीपक एक दीपक से दूसरे दीपक को, दूसरे दीपक से तीसरे को ऐसे जला करके दीपमाला के रूप में दीपावली के दिन सब श्रृंगार करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये यादगार जो स्थूल रूप में आज मनाया जा रहा है, ये आत्माओं की स्मृति स्वरूप का यादगार है। आप बच्चों का ये दीपक प्रज्वलित होता है कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। और हम आत्माएं जब दूसरों को भी ये परिचय देती हैं और वो देह भान से मुक्त होती हैं, उनका भी जैसे आत्मा रूपक दीपक जल जाता है और एक से एक दीपक जलते जलते जैसे सच्ची दिवाली हो जाती है। आज की कलयुगी दुनिया जो अंधकारमय है, इस अंधकारमय दुनिया के बीच में हम जगमगाते हुए दीपक जब अपने स्मृति स्वरूप में स्थित होते हैं कि मैं एक चैतन्य लाइट हूँ, एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस आत्मिक स्वरूप की एक माला तैयार हो जाती है। और परमात्मा जो परम दीपक दीपराज है, उस दीपराज के साथ जैसे माला के रूप में हम सब स्थित होते हैं। इसका यादगार दीपावली के दिन अनेक दीपक जगा करके एक माला के रूप में रखते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह दीप माला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं। दीप दिवस नहीं कहते, दीप माला दिवस कहते हैं, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो
अगर एक व 2 दीपक जगा दें तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। सब संगठन के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी जब दीपमाला कहते हैं तो माला एक दीपक या 2 दीपक की नहीं होती, अनेकानेक दीपक पूरे लाइन में ऐसे रखते हैं माला के रूप में। तो परमात्मा कहते हैं जब संगठन के रूप में सब आत्माओं की आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है, वो दीपक जब जग जाता है तो अंधकार विश्व का दूर हो जाता है। एक दीपक से पूरे विश्व का अंधकार नहीं दूर हो सकता, लेकिन जब सभी आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हैं, जब वो आत्मा का दीपक प्रज्वलित हो जाता है और संगठन में होता है, तो संगठन की शक्ति से सबकी जगी हुई ज्योति से कलयुग का अंधकार समाप्त हो जाता है। ये अंधकार की दुनिया परिवर्तन हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं दीप उत्सव नहीं कहते हैं, दीप माला कहते हैं। और ये दीप माला संगठन का प्रतीक है। संगठन माना अनेक आत्माएं जब संगठित रूप में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हैं, अपने आप को जब एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभव करती हैं, तो एक के बाद दूसरी देह अभिमान से मुक्त होती जाती है। जो देह अभिमान का अंधकार है, जिन अंधकार के कारण अनेक आत्माएं विकारों के अधीन हैं, उससे आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तो परमात्मा जब आते हैं, दीपराज जब सृष्टि पर आते हैं, तो एक से एक अनेक दीपकों की माला तैयार हो जाती है जी। और वो दीपमाला जब जग जाती है तो इस कलयुग का अंधकार अर्थात ये कलयुगी पतित विकारी दुनिया समाप्त हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि यह दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है, इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। दोनों रूप में पूजा हो रही है। एक तरफ दीपमाला बना करके ज्योति स्वरूप निराकार आत्मा का प्रतीक दीपक वो प्रज्वलित करते हैं, संगठन रूप में उसकी ज्योति जगाते हैं और साथ साथ श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं एक निराकार स्वरूप में दीपमाला बना करके, दीपक जगा करके आत्मा जो दिव्य ज्योति स्वरूप है उसका प्रतीक ये दीपमाला त्योहार मना रहे हैं जी। लेकिन साथ साथ उसी त्योहार को फिर श्री लक्ष्मी के आवाहन के रूप में पूज रहे हैं। श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, वो तो समझते हैं लक्ष्मी माना धन और धन देवी के रूप में उसको याद करके अपने घरों की सफाई करते हैं, फिर दीपक जगाते हैं। समझते हैं हमारे घर में जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ रोशनी होगी, वहाँ धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं वास्तव में ये साकार आप आत्माएं जब अपने निराकार स्वरूप में स्थित होती हो, दीपमाला संगठन के रूप में जब आपकी आत्मिक ज्योति जग जाती है, जब आप पवित्र बन जाते हैं, स्वच्छ बन जाते हैं, तो आपका भविष्य यादगार श्री लक्ष्मी के रूप में सतयुग का साकारी यादगार भी पूजा जाता है। ये दोनों यादगार दीपावली के अंदर निराकार और साकार का प्रतीक है। परमात्मा आगे कहते हैं कि लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो देंगे किसको। यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बस अब इस आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करें। एक और सुंदर रहस्य परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो धन देवी श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, संगम युग पर इन देवियों ने ज्ञान धन का दान किया है। जिसके पास ज्ञान धन आ जाता है उसके पास स्थूल धन तो अपने आप आ जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं संगम युग की यादगार कि आप आत्माएं धन देवी बन करके अन्य आत्माओं को ज्ञान धन से संपन्न करती हो। इसकी यादगार साकार में धन लक्ष्मी के रूप में श्री लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और साथ साथ फिर जब श्री नारायण श्री लक्ष्मी का स्वयंवर होता है, श्री लक्ष्मी नारायण का, तो स्वयंवर की यादगार
ताजपोशी का यादगार भी इसी दिन मनाया जाता है। विशेष करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं, राज्य संभालते हैं, तब उनका यादगार ताजपोशी के रूप में मनाते हैं और इसलिए आतिशबाजी छोड़ते, खुशियां मनाते हैं त्योहार के रूप में। जी। परमात्मा कहता है इसके अंदर बहुत आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं। स्थूल में खुशियां मनाने के लिए त्योहार मनाया गया, उत्सव मनाना माना उत्साह में आना। बिल्कुल। लेकिन संगम युग पर जो आप आत्माओं ने निराकार परमात्मा से योग किया, उनके साथ अपनी आत्मिक ज्योति जगाई, फिर भविष्य में श्री लक्ष्मी पद प्राप्त किया धन दान करके, और फिर बाद में आपकी ताजपोशी हुई, उसकी यादगार ये दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है, इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहस्य है कि संगम युग पर इतने महान कर्तव्य हुए हैं, जो परमात्मा डायरेक्ट आ करके नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। तो उस समय के जो चरित्र हैं, संगम के चरित्र फिर भविष्य के साथ मिला दिए गए हैं। संगम पर परमात्मा ने अपने बच्चों को ज्ञान धन से संपन्न किया, उनकी ज्योति जगाई, फिर वही भविष्य में जाकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस समय की महानताएं, जितने महान कार्य संगम के इस छोटे से युग में हुए हैं, उन सब को सतयुग के साथ मिला दिया गया। यहाँ का चरित्र, वहाँ के चित्र, दोनों को मिला करके लोगों ने समझ लिया कि यही सतयुग की निशानी है और यहाँ ही ताजपोशी के रूप में उसको मना रहे हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि ये संगम का छोटा सा युग, जिसमें इतने श्रेष्ठ और महान कार्य हुए हैं, इसके आधार से ही भविष्य को संगम के साथ मिला दिया गया। परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार यह दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं, वह भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी हैं। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, दूसरे तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, यह संगम युग का यादगार है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वैसे बही खाता पहले जमाने में, अभी तो कंप्यूटर युग आ गए जी, लेकिन पहले जमाने में जितने व्यापारी थे उनके पास एक लाल बही खाता होता था। पूरे साल का उसमें हिसाब किताब रखते थे कि कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, और लास्ट में दीपावली के दिन जो पुराना बही खाता होता है उसको पूरा करते, फिनिश करते हैं और फिर नया खाता शुरू करते हैं जी। और साथ साथ दूसरा यादगार दिखाते हैं कि नए वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं इस संगम के समय पर आप बच्चे जितना पुराना हिसाब किताब है, जो शरीर संबंध, जो भी आपने पूरे कल्प में जो किसी के साथ अपने हिसाब किताब बनाए हैं, वो सारा चौपड़ा अभी फिनिश होता है, समाप्त होता है। नया चौपड़ा शुरू होता है और नए वस्त्र, शरीर नया मिलता है। 111 से देवी देवताओं को फर्स्ट जन्म प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसकी यादगार में नए वस्त्र पहनते हैं और ये पुराना खाता आप चुकतू करके नया हिसाब किताब फिर से शुरू होता है, उसका यादगार ये चौपड़े के रूप में पूजा जाता है। जी, जो कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं वो संगम युग का यादगार है, परंतु जो नए वस्त्र पहन रहे हैं वो सतयुग का यादगार है। परमात्मा कहते हैं कि पुराने सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे, अभी तो चत्ती वाले शरीर हैं। क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई ऑपरेशन होते हैं,
तो परमात्मा इस पुराने शरीर को कहते हैं चत्ती लगती है। जी। जैसे ऑपरेशन करके सिलाई कर देते हैं तो चत्ती लग जाती है। संगम पर तो नया शरीर नहीं मिला, नए वस्त्र नहीं मिले, लेकिन संगम पर पुराना चौपड़ा समाप्त करके नए कर्मों का खाता शुरू करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम और सतयुग को मिला दिया है। सतयुग में आप बच्चों को नए वस्त्र मिलेंगे, माना नया शरीर मिलेगा, निरोगी शरीर मिलेगा, लेकिन संगम पर तो पुराना शरीर है और पुराने शरीर में चत्तियां लगी हुई हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन ये शरीर परिवर्तन होकर के सतयुग के अंदर जो आपको नया शरीर मिलेगा, उसकी यादगार भी दीपावली के दिन नए वस्त्र धारण करते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं। ये ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। वह आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए, इसी स्वार्थ से करते, भावना से नहीं करते, कामना से करते हैं। बहुत बड़ा अंतर आ गया है। भक्ति मार्ग में भी ये धीरे धीरे पतन हुआ है। जी। पहले जब शुरू में भक्ति की है और जब इस प्रकार के त्योहार मनाए हैं तो उसमें बहुत श्रद्धा थी, बहुत भावना थी, स्नेह था। श्री लक्ष्मी का आवाहन करना माना धन धान्य संपन्न बन जाना। बिल्कुल। लेकिन अभी वो स्वार्थ रह गया है, दिखावा रह गया, मनोरंजन की रीति से मनाते हैं। दीपक भी वो जो घी के जलाते थे, सच्चे दीपक, ध्यान रखते थे, बुझे नहीं, उसमें घृत डालते रहते थे। अभी थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती जला दिया या बल्ब जला दिए, यादगार मना लिया, मनोरंजन कर लिया। स्नेह का जो चिन्ह था वो समाप्त हो गया, स्वार्थ रह गया कि देवी जी आएंगी, लक्ष्मी आएंगी, धन दे के जाएंगी, लेकिन धन धान्य संपन्न तो कोई बनते नहीं है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं संगम के समय पर ही आप बच्चे इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझते हो और विधि पूर्वक त्योहार मनाते हो, बाकी वो तो सिर्फ यादगार के रूप में, मनोरंजन के रूप में मना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वह भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है, दैवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। सब अक्सर इंसान की ये कंप्लेंट रहती है कि दिवाली तो मनाते हैं परंतु धन नहीं आता। इस रहस्य को आप थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ये बात बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि पहले जो भावनाएं थी वो भावनाएं नहीं रही, इसलिए यथार्थ रूप में भले देवी की, धन देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन धन नहीं आता। और अगर किसी के पास आ भी जाता है तो वो भी काला धन है, छिपाना पड़ता है, इनकम टैक्स न लग जाए, कभी ये न हो जाए, डर रहता है। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय जो है भावनाएं कामना के रूप में बदल गई हैं जी। और कामना होने के कारण जो वास्तविकता है उससे हम बहुत दूर चले गए। लेकिन जब इस आध्यात्मिक रहस्य को हम समझ लेते हैं और यथार्थ रूप से इस त्योहार को भावना से मनाते हैं तो हमें ही फिर देव पद, देवी देवता पद प्राप्त हो जाता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए, मनोरंजन की रीति से दीपावली मना लिया, खुशी मना ली, इसके लिए यादगार नहीं है। लेकिन वास्तविकता को, उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझ करके अपने आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करें, ज्ञान धन को जीवन में धारण करें, दूसरों को दान करें, दिव्य गुणों का आवाहन करें, अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करके हम देव पद प्राप्त करें। इसका यादगार ये दीपावली का संगम और सतयुग का प्रतीक है। जी। परमात्मा कहते हैं कि खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। क्योंकि आप अलौकिक हो ना, तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि मन मनाभव के मनोरंजन मनाओ, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी त्योहार मनाने के लिए परमात्मा मना नहीं करते। खूब मनाओ, धूमधाम से मनाओ, खुशी से मनाओ, लेकिन मन मना भाव हो करके मनाओ, माना परमात्मा की याद में रह करके मनाओ।
इसको हम लोगों ने जब शुरू में यज्ञ में मनाया दीपावली को, जी। जब हमारी शुरुआत में ये स्थापना के समय हम लोग जो 40-50 साल पहले भी दिवाली मनाते थे, वो एक योग तपस्या के रूप में मनाते थे। हम लोग ऐसे माला के रूप में बैठ जाते थे और बीच में एक बड़ा दीपक जला लेते और थालियों में छोटे छोटे दीपक रख करके फिर 1 घंटा 2 घंटा बहुत अच्छा मेडिटेशन करते थे। तो परमात्मा कहता है वो मेडिटेशन एक मनमना भाव की रीति से हम दीपावली मना रहे हैं, उससे हमारा योग भी हो जाता था और दीपावली का उत्सव भी हो जाता था। अभी तो सिर्फ मनोरंजन की रीति से, खेल कूद की रीति से मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कोई भी त्योहार मनाते हुए मन की स्थिति अच्छी हो, परमात्मा से जुड़ी हुई हो, उसकी याद बनी रहे, इसलिए इस त्योहार को मनाओ, खुशियां मनाओ, स्वेज मनाओ, परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन यथार्थ विधि पूर्वक परमात्मा की याद में रह करके मनाओ। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो यह रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो यह रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को 1 सेकंड में, यह पुराना पराया है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, मतलब आतिशबाजी की इस गहन परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर परमात्मा ने आतिशबाजी बताई। जैसे पटाखे छड़ाते हैं वो तो फुलझड़ियां जलाते हैं जी। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर कर्ज है, पुराने हिसाब किताब हैं, पुराने संस्कार हैं, ऐसे कोई कर्म हुए हैं जिनका कर्जा चढ़ता गया है, उस कर्जे का मर्ज बन गया। वैसे भी कहते हैं कर्ज बड़ा मर्ज है। कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार जिससे पैसा या कोई चीज लिया तो बार बार वो परेशान करता रहता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो आपसे विकारी ऐसे संस्कार बन गए, ऐसे कर्म हुए हैं जिन कर्मों का कर्जा बनता गया अंदर अंदर, और वो बीमारी का रूप, वो कमजोरियां एक बीमारी का रूप बनती गई हैं, इस कर्ज के मर्ज को दृढ़ता के संकल्प से समाप्त करो जी। कि इसको हमें चुकतो करके अपने जीवन में फिर से वो खुशहाली लानी है, सच्ची दीपावली मनानी है कि ये कर्ज समाप्त हो जाए और दृढ़ता के संकल्प से कि ये पुराना कर्ज समाप्त हो जाए। परमात्मा आगे कहते हैं कि दीपावली में कोने कोने में सफाई करते हैं, चारों कोनों में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोनों में नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देवपद का आह्वान करने के लिए 4 कोने की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते। आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता, चारों प्रकार की स्वच्छता हो। कोने कोने की सफाई दीपावली पर करते हैं, कोई भी कोने में गंदगी न रहे। हर घर का कोना देखते हैं, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं वो सफाई कर रहे हैं स्वच्छता के लिए कि देवी आएंगी। आप देव पद का आवाहन कर रहे हो और चारों तरफ के कोई भी विकारी संकल्प, संस्कार, स्वप्न, जो हर प्रकार की पवित्रता है वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अस्वच्छता के रूप में अंदर न हो जी। उसकी सफाई कर दो। तब आज हमने दीपमाला के आध्यात्मिक रहस्य को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दीपावली हमारे निराकार दिव्य ज्योति स्वरूप व भविष्य देव स्वरूप का यादगार पर्व है। अतः हमें इस त्योहार को मन मना भव की स्थिति में स्थित रहकर यथार्थ रीति मनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान अपने पुराने स्वभाव व संस्कारों को दृढ़ संकल्प की तीली से जला देना है और चारों तरफ की स्वच्छता अर्थात पवित्रता को जीवन में धारण करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दीपमाला निराकार और साकार दोनों रूपों का यादगार कैसे? एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ
आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। रावण का कर्जा और उसे समाप्त करने की विधि, पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। जो सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है, वही बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बाप सहयोग का पूरा ही हिसाब चुकतू करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।